अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। लंबा अरसा हो गया कि अब आप हमें स्टूडियोज़ में ही देखते हैं और स्टूडियो में बाकायदा आपके लिए प्रोग्राम की तैयारी करके और मुमकिना हद तक अपनी भी और माहौल की भी नोक पलक संवार के स्क्रिप्ट को सामने रख के तो बात आगे बढ़ाई जाती है और आप उसके आदी हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन नॉर्मली लोग राह चलते भी वीडियोस जो हैं वो करके चढ़ा देते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हम जलसे पे आए हुए थे, जलसा सालाना जर्मनी 2022 आज से शुरू हो चुका है और हम भी उसमें शामिल थे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सारा दिन इसी तरह ड्राइव भी थी, आना जाना फ्रैंकफर्ट से यहाँ तक, और फिर उसके बाद मेरे हिस्से में रेडियो की ड्यूटी थी और अहबाब जो है वो अपने अपने रंग में, कोई पार्किंग में, कोई कहीं पे मसरूफ़ था। दिन भर जैसे एक टांग ते खलो के, तो वो उसके बाद ऐसे ही लगता है कि अब चाहें और जाके सो जाएं। अभी हम होटल आए और इरादा क्या बल्कि जिस्मानी हालत यही थी कि अब कल की खबर लाएंगे और सुबह देखते हैं कब उठते हैं। तो इस सारे में लेटने से ज़रा पहले मैं और मेरे दोस्त जो साथ थे कमरे में, तो हम अपने अपने फ़ोन पकड़ के तो कोई ना कोई चीज़ देखते देखते सोने के चक्कर में देख रहे थे। तो सामने शहबाज गिल की बहुत सारी चीज़ें, अपडेट्स, अपना बरहना तस्वीर और गैर बरहना, और इसी तरह व्हील चेयर पे मास्क खींचने के बाद सांस की तकलीफ़ और ये सारा वो देखा। तो उसमें मेरी और मेरे दोस्त की, जिसका इसरार है कि उसका नाम ना लिया जाया करे, आई डोंट नो कि उसके क्या मसाइल हैं, तो ये बहस चल पड़ी। हम दोनों अच्छे खासे लेटे हुए उठ के बैठ गए और उठ के बैठ के क्या गुफ्तगू छिड़ी। उसमें ऑडियंस नहीं थी, उसमें आप नहीं थे जिनसे हम आम तौर पर मुखातिब होते हैं कि प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक पिल्लो टॉक इसको कह सकते हैं। पिल्लो टॉक ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मियाँ बीवी की होती है। दो बंदे लेटे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी विस्परिंग सिचुएशन से बाकायदा बहस की शक्ल इख्तियार कर गई वो बात। क्लाइमैक्स उसका ऐसा था कि मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने कहा कि इमरान खान और पीटीआई और तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरह की कोई हमदर्दी ना होने के बावजूद, खुद शहबाज गिल की तल्ख कलामियों, बद कलामियों और बद तहजीबी पे मुश्तमिल बयानात के बावजूद, जब इस तरह, क्योंकि ये बात नहीं है कि अगर आप ये कहें ना कि नंगा किया गया या ऐसे किया गया या उस तरह बद सलूकी और इवन जिनसी तजलील तक भी अगर पुलिस की कस्टडी में ऐसा नहीं होता तो ये बात गलत है। होता है, हमारे इल्म में है, पता है हमें। हमने खुद जेल में देखा हुआ है। जेल में बाद सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें वो उसके बाद जो कुछ होता है वो बंदे पर जब लाए जाते हैं तो वो ना बेचारे आंख में ला के बात कर सकते हैं, ना उनसे सीधा चला जाता है। और इस तरह के जो बिलो द ह्यूमैनिटी टॉर्चर करने वाले इनके यूनिफॉर्म्ड और मुलाजमीन होते हैं इस तरह की फोर्सेस के, वो अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह के मामलात से नबर्दाज़मा हो रहते रहते बिल आखिर जिस तरह तपती धूप में नंगे पांव चलने वालों के पाँव की स्किन बेहिस हो जाती है जल जल के, उसके बाद हम जैसा जो जूता पहन के चलने वाला है वो उनके साथ चल रहा हो तो वो छलांगे मारे, कूदे उसी ज़मीन पर, मगर वो सुकून से चलते जा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इस तरह के टॉर्चर्स करते हैं, जो इस तरह के इन्होंने टॉर्चर के इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए होते हैं जिसे इंसान के प्राइवेट पार्ट्स में वो करते हैं ये जुल्म। ये बात नहीं है कि ये कहीं सुनी नहीं है या पता नहीं है, ये होते हैं।
और उसके बाद मोईद पीरजादा की वो ट्वीट थी कि ये मुल्क जो है फ़लाँ तरह के ठेकेदारों और गनमैनों वाले सेठों और फ़लानों और फ़लानों और फ़लानों के वडेरों और मजहबी लश्करदारों के रहने का ही है, हम तो सारे कीड़े मकोड़े ही हुए। ठीक, आम इंसान, आम शरीफ आदमी, आम महज़्ज़ब इंसान जब इस तरह की, मैं वीडियो की क्वालिटी पे भी आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था और मैं बिल्कुल उसी तरह कैमरे को इस तरह पकड़ के फ्रंट कैम से, तो मेरा मकसद ये था कि आपसे बस थोड़ी सी बात हो जाए कि हम क्या बात कर रहे थे, मैं और मेरे दोस्त के दरमियान क्या बहस हुई थी। मैंने इससे एक सवाल उठाया, मैंने कहा तुम भी अहमदी हो, मैं भी अहमदी हूँ, तुम भी उसी पाकिस्तान में बड़े हो के अब एजुकेशन के लिए यहाँ आए। मैं अपनी सारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है जवानी तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में, लॉ कॉलेजेस में, हर जगह से फिरता फिराता और धक्के खाता इधर पहुँचा हुआ हूँ। केड़ी गली जिथे बंद तो नहीं खड़ी, कौन सा शोबा है जहाँ पे मैंने काम नहीं किया, कौन सा इदारा है जहाँ पे जॉब नहीं की, किस किस इदारे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन या फ्लर्ट रिलेशन नहीं रहा। तो इस सारे के बाद मैंने कहा कि क्या अब हमें ये कोई लॉलीपॉप दे सकते हैं कि जी जो ब्लैकआउट और जो बिलो द ह्यूमैनिटी बदसलूकी इन्होंने हमारे साथ रवा रखी थी, आज जिस चैनल को आप चाहें वो खोल के देख लें, वो सारे ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक, आइन में दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं। अल्लाह के बंदो, हमारे लिए आइन कोई नहीं था या हम इंसान नहीं थे? शर्म तो नहीं आती होगी आपको ये इस बात का जवाब देते वक्त? अहमदी के लिए पाकिस्तान में आइन ही कोई नहीं था, या आइन की नजर में पाकिस्तान में अहमदी इंसान नहीं थे। 50 साल तक आप वो जुल्म करते रहे और आज एक चैनल बंद हुआ है तो बिलबिला के कहते हैं कि जनाब ये मीडिया के कदगने। बेशर्मी की इंतहा है कि बिला इस्तिस्ना आपने हमारा वो टेलीविजन चैनल जिसको आप ₹1 का इश्तिहार ना आप देते हैं, ना मोहताजी है उस चैनल को, वो आपने बंद किए रखा। केबल वालों को कहा कि आपकी दुकानें जला दी जाएंगी। दिन दिहाड़े वहां बोर्ड लगते रहे कि अहमदी और कुत्ते जो हैं वो बाहर रहे, इस दुकान में दाखिल ना हो। आइन तो इस चीज की इजाजत नहीं देता था, इंसानी हुकूक तो इस चीज की इजाजत नहीं देते थे। फिर आगे एक और तल्ख बात हुई। मैंने इस दोस्त से कहा कि अनवर मकसूद को आप जानते हो, कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बूढ़े हो गए जी, अगर वो जर्नैलों के सामने खड़े होकर भी बात सुना जाते हैं, जरदारियों को भी लपेट जाते हैं और सिंध के वडेरों को भी और पंजाब के चौधरियों को भी। आज तक कभी गलती से भी उसकी जुबान पर, अनवर मकसूद की जुबान पर, एज ए स्कॉलर, एज ए दानिश्वर, आपने कभी किसी अहमदी इशू का जिक्र गलती से भी उनकी जुबान पे सुना? कहते हैं नहीं। मैं कहा क्यों नहीं सुना? क्या अनवर मकसूद बूढ़े हो गए हैं, उनको आज तक पता ही नहीं है कि यहां पे अहमदी रहते हैं पाकिस्तान में? उन्हें जो जफरुल्लाह खान अब्दुल सलाम का कोई नहीं पता? सब पता है। क्यों नहीं बोलते? अपनी इज्जत की खातिर। किससे खतरा है? अक्सरियत से। जानते हैं कि ये बकवास हो रही है और ये जुल्म हो रहे हैं। फिर जरदारी, हाकिम अली जरदारी के जाती ताल्लुकात थे मिर्जा ताहिर अहमद साहब के दौर में। नहीं पता इनको कि ये कौन है? जितनी इनकी प्रॉपर्टीज हैं उसी तरह की अराजियां वहां पर जमात अहमदिया की भी उसी तरह मौजूद हैं। मिर्जा साहिबान से अदरवाइज जाती तौर पर बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रखने के इन पे जमाने गुजरे हैं। आज भी इनको पता है, नाम नहीं लेते। नवाज शरीफ, ये चौधरी परवेज इलाही, ये इमरान खान मचले बनते हैं
डरते हैं किससे? अपनी इज्जत से। बंदे मारेंगे, जुतियां पहनेंगी, बेइज्जती होएगी, इक्तदार नहीं रहेगा। अब क्या हुआ है? मेरा किसी पे उलामा कोई नहीं है, शिकवा कोई नहीं है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि जिन दिनों इनके सोशल, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हालात मुल्क की तारीख की बदतरीन सतह पर हैं, ऐन उन्हीं दिनों पे खुदा ताला की तरफ से आसमानी आफात, सैलाब और सैलाबों में अमवात, वो भी तारीख की बदतरीन शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। मुल्क, जब आप 14 अगस्त और 23 मार्च और 6 सितंबर कहते हैं नाकाबिले तस्खीर, तो नाकाबिले तस्खीर तो दूसरे मुल्कों के मुकाबले पे आप बात करते हैं ना। अब कुदरती आफात के सामने कौन सी नाकाबिले तस्खीर की बात करेंगे आप? जिन दिनों आप आने के लिए मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि मैं ये भी रोक दिया है, वो भी नहीं मंगवाएंगे, ऐसा भी करेंगे, वैसा भी नहीं करेंगे, आपने पॉलिसी ठीक कर भी ली तो ये जो हजारों नहीं बल्कि लाखों एकड़ जमीन की जो फसलें ज़ेरे आब आई हैं, जो 60,000 के करीब मकानात बह गए हैं, जो 600 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं, जो सड़कें जो हैं वो करोड़ों और अरबों रुपए की बर्बाद हो गई हैं, और अभी एनडीएमए कह रही है कि हमारे पास जितनी भी मशीनरी हो, इन हालात के लिए हमारे पास मुकाबला करने के लिए कोई है ही नहीं, उसका हल ही कोई नहीं। ये क्या बात है कि जिन दिनों आप जमीनी तौर पर बदतरीन बुहरानों का शिकार हैं, ऐन उन्हीं दिनों में कुदरत ने आफात समाविया के लिए भी आपको चुन लिया, उसी खित्ते को चुन लिया, उसी पब्लिक को चुन लिया। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अब ये तो हवा नहीं देखती फिर, और बिल्कुल इसी तरह से जब हवा नहीं देखती तो खुदा तो कुछ देखता है कि नहीं? सवाल सिर्फ इतना है कि जब आपके घर में पिटस पड़ी हुई थी और तकरीबन आई टू आई, मतलब आप एक दूसरे को देख रहे हैं और पता नहीं है कि किस वक्त ये लावा फट पड़े, पंजाब का और मरकज का और खैबर पख्तूनख्वा का और मरकज का और सिंध का और मरकज का और बलोचिस्तान का और मरकज का, और सबसे ताकतवर इदारे के सामने सबसे जो इस वक्त पाल पोस के बड़ी की हुई और ग्लैमराइज और पॉपुलराइज जमात बना के पेश की गई थी, अब वो सचमुच में वो उनके सामने है। और उसमें जब शहबाज गिल के साथ ये हो रहा था तो मुझे हजरत साहिबजादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की एक बात याद आई। आपने किसी खुतबे में फरमाया, अमर वाक़या उनके गुफ्तगू में तकिया कलाम के तौर पर इस्तेमाल फरमाते थे। फरमाया अमर वाक़या ये है कि खुदा ताला की कहरी तजल्ली अगर अपनी दुआ के नतीजे में भी नाजिल हो तो उस कहरी तजल्ली में हैबत और जलाल इतना ज़्यादा होता है कि वो देखना इंसान के बस की बात नहीं होती। मैं ऑनेस्ट टू गॉड कह रहा हूं आपसे कि मैंने जितनी वीडियोस आई हैं ये मैं नहीं देख सका, हिम्मत नहीं पड़ती कि एक पढ़ा लिखा बाहर से पीएचडी की हुई डॉक्टर और अदरवाइज इनके मुआशरे में अच्छा सद पुछ वाला बंदा और आज गलियां दे कख उहदे नाल पारे हो गए, और समझाते हम किसको? जिस वजह से हम रिकॉर्डिंग करने बैठ गए थे वो मैं अपने दोस्त को ये कह रहा था कि क्या समझाएं, अब 40 साल ये लोग खुदा ताला के गजब को ललकारते रहे, 40 साल इन्होंने ऐसी एसओपीज वज़ा की जो दुनिया के किसी खित्ते में किसी शरीफ आदमी को बताई जाए तो उसे शर्म आए कि ये किस तरह का झूठ और ये किस तरह की बर्बरियत और किस तरह की मुनाफकत है और किस तरह की राइट्स की वायोलेशन है जो अहमदी फेस करते ही चले जा रहे हैं पाकिस्तान में।
हमारे लिए तो किसी ने नहीं बोलना था। देख लें ना आप। बल्कि हमने आपस में ही ये बात की कि वो जो पुराने खिलाड़ी थे वो देख चुके थे, इसलिए जरदारी के दौर में जब वो वाकया हुआ है लाहौर वाला, तो कम अज कम उसका गवर्नर शहबाज सलमान तासीर आया और सख्त बातें सुन के गया साहबजादा मिर्जा गुलाम अहमद साहब से। मस्जिद का खुद उसने विजिट किया। और रहमान मलिक जो उसका वजीर दाखिला था सिटिंग, वो आया और वहां पर एक खातून जिनकी शहादतें हुई थी, उन्होंने उसे बड़ी सख्त बातें सुनाई और वो शराफत से चुप करके आगे से सुन के वापस गया। उससे वो अहमदी शोहदा वापस नहीं आए, लेकिन उनका इतना ही सा जो जेस्चर था उसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड में और हमारे हाफजे में है ना। आपका हम क्या याद करेंगे कि जिधर मर्जी जाके बकरों की तरह ज़बह कर दें, बल्कि बकरे ज़बह करने के ऊपर इंसानों को बकरों की तरह ज़बह करने पे उतर आए और मुआशरा दरिंदगी पे उतर आए, और हुकूमत अब मरकज में भी आपकी और सूबों में भी आपकी, और आप मुंह में घुंघड़ियां डाल के बैठे रहे। किस चक्कर में? अपनी इज्जत है जी, मुआशरा बहुत हॉस्टाइल है अहमदियां ले। अब अहमदी बैठे हैं साइड पे, वो इज्जत कोई नहीं बची, वो हॉस्टैलिटी आपके ऊपर बरस रही है, और अभी हालात इससे ज्यादा बदतर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। क्यों कि नाम लिए जाते हैं इंपोर्टेड हुकूमत, तो फलाने तो फलाने, लेकिन मैच कहीं और आपका पड़ा हुआ है। सच्ची है या झूठी है बात, अच्छी है या बुरी है, लेकिन जिन्होंने ताकत जो अपनी रखेल बना के रखी हुई है, वो आपके कहने पे तो उसको निकालने से रहे। वो अपने हाथ और स्टेक्स उस पर से नहीं हटाएंगे। उसके लिए किसके हाथ से क्या क्या कुछ जाता है, वो अब आप सारों ने लूज करना है। शेर एक था जो अहमदी आपस में अक्सर एक दूसरे को सुनाते थे, आज आप सारे सुन लें। मिर्जा ताहिर अहमद साहब के कलाम ताहिर में था कि हमने तो सब्र तवक्कुल से गुजारी बारी, हाँ मगर तुम पे बहुत होगी ये भारी बारी। मुझे इस तरह की बरहना तस्वीर, पुलिस कस्टडी के टॉर्चर, और कल तक स्याह सफेद के मालिक, और कल तक इस सतह के मुनाफिक और मुतकब्बिर के दाखिली तौर पर खून की होलियां खेली जाती रही हैं, कभी किसी शहर में तो कभी किसी शहर में। कहीं मीनारे तोड़े जा रहे हैं तो कहीं कब्रिस्तान में अहमदी तदफीन शुदा मुर्दों की लाशों की हुर्मत तक महफूज नहीं रही। और आप लोगों को शर्म नहीं आई, कभी आप लोगों को एहसास नहीं हुआ कि ये भी इंसान है, इनके भी सीने में दिल है, इनको भी कोई हुकूक का पता होगा कि नहीं होगा। और अदरवाइज दुनिया में वजीर आजमों की कोई कमी नहीं थी। आप लोगों ने क्या करना था और क्या कहना था। जिस जमात में खलीफा वक्त खुद जलसे में मौजूद ना हो कनाडा में, और जस्ट नेशनल अमीर जमात अहमदिया कनाडा की सदारत में जो जलसा हो रहा हो, उसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आ जाए कनाडा का, उनको आप जैसों के पुरसों की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने ये अजाब और ये ज़िल्लतें हमारी ज़िल्लतों पर कंप्रोमाइज़ करके खुद से एड़ी हैं। इसलिए वो खुदा जिसको हम बिलफेल मानते हैं और आपके नज़दीक वो एक किस्से वाला और असातीरुल अव्वलीन किस्म की कोई चीज़ है, वो खुदा अब आसमान से, ज़मीन से और आपके ज़मीनी सिस्टम्स से गवाहियाँ पेश कर रहा है कि वो किस तरफ खड़ा है। हमारे साथ वो नहीं खड़ा होगा आपके ख्याल में, लेकिन आपके साथ आप अपना केस किसी को सुना के देख लें, वो खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा।
अल्लाह रहम करे और आप लोगों को वापस पलटने की तौफीक मिल जाए। फ़ी अमान अल्लाह। बहुत वाक़यतन यानी नाकाबिल बर्दाश्त किस्म का दुख हुआ था ये सारा कुछ देख के। मैंने आपको मेने नहीं दिए, मैंने आपको चानन किया है कि यूं ही अय्याम फिरा करते हैं बारी बारी। अल्लाह ताला अब आप लोगों के अच्छे दिन किसी तरह फेर सके। वो तो फेर सकता है, पहले आपके दिल फेरे तो फिर आपके दिन भी फिरें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।